जब इंसान कभी कभी बहुत बीमार होता है ना, और उससे पहले अगर उसने बहुत पाप किया हो, बहुत कुकर्म किए हों, और जब वो बीमार पड़े तो उसके सहायता के लिए, उसकी सेवा के लिए गिने चुने परिवार के वो दो चार लोग आगे आए जिनको उन्होंने बहुत सताया तड़पाया हो, तो वैसी अवस्था में ना इंसान जितने सालों तक पाप किया है वो उतने साल पीछे चला जाता है। उसे हर एक चीज़ याद आता है और भविष्य बहुत धुंधला दिखता है। और जब कोई ऐसी अवस्था में है तो तुम्हारा फ़र्ज़, अगर तुम उससे बहुत दिल नहीं लगा पा रहे हो उसी के कर्मों की वजह से, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है केवल एक इंसान होने के नाते जितनी सेवा कर सकते हो वो करो। लेकिन वो पहले से ही अपने अंदर बहुत भार ढो रहा है अपने पापों का, अब और कहकर उसका बोझ मत बढ़ाना, नहीं तो वो सह नहीं पाएगा। इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है। जो जैसा करेगा वो खुद ही इस चीज़ को अपने आप से झेलेगा। प्रकृति के इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए हर कर्म के पहले सोचना ज़रूरी है कि वो किया जाना चाहिए या नहीं, वरना इंसान को वो चीज़ मिल कर रहेगा। जब तुम एक दिन उपवास करते हो ना, तो उसके अगले दिन तुम थोड़ा हल्का खाया करो। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम ना जल्दबाजी में बहुत तेज़ खाते हो और इस वजह से तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें जितना चाहिए उससे ज़्यादा पहले खा लेते हो और बाद में तुम्हें पेट में तकलीफ़ होती है। इसीलिए चबा चबा कर आराम से थोड़ा धीरे समय लेकर खाना चाहिए। हड़बड़ा कर खाने की वजह से पहले ज़्यादा खाते हो, जो शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, वजन भी बढ़ता है और साथ ही साथ तुम्हारे पेट को भी नुकसान पहुंचता है। और यही अगर सोचो थोड़ा समय लेकर खा लोगे स्थिर से, तो सिर्फ फ़ायदा होगा, फिर कोई नुकसान नहीं रहेगा। कल तुम जब यात्रा करोगे ना, तो तुम्हें मेरे दर्शन करने की इच्छा है, तो तुम्हें निश्चित मेरे दर्शन भी प्राप्त होंगे। हो सकता है तुम्हें ऊदी किसी नए शहर में किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से ऐसे मिल जाए कि जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। तो इसलिए तुम बस ये मान कर चलो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। रात के समय घर पे कोशिश करो कि सभी लोग खाना खा ले नियम से, समय पर, 7, सवा 7, साढ़े 7 तक। इससे देर ना करें, कोशिश करो अगर मुमकिन हो तो। और उसके बाद रात को अच्छे कपड़े पहनकर आधे घंटे से 45 मिनट तक ध्यान ज़रूर करो। हो सकता है किसी दिन तुम अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा मेहनत किए हो और किसी दिन कम किए हो और किसी दिन बिल्कुल ही ना किए हो, पर 45 मिनट रोज नियम बांध कर ध्यान करो। आसन पर बैठकर पहले कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो और उसके बाद आसन पर बैठकर ध्यान करो। और उस दौरान या तो एक दीपक प्रज्वलित करो या फिर धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती, और ऐसा ही जलाना जो 45 मिनट 50 मिनट भर ही प्रज्वलित रहे, ताकि पूरी रात फिर कोई भी चिंगारी ऐसे ना जले और तुम भी निश्चिंत होकर फिर सो पाओ। रात में अगर ऐसा करके सोओगे ना, तो पुनः तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो मेरे चरणों में लग जाएगा और लगते ही दुनिया की सारे तनाव से तुम दूर हो जाओगे। मैं जानता हूँ कुछ गलतियां तुमसे हाल फिलहाल में तो हुई हैं, कुछ गलतियां तो तुमने की हैं, कुछ जगहों पर तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम बात संभाल सकते थे पर तुमने नहीं संभाला है। लेकिन अब जो हो गया उसके लिए तुम माफ़ी ही मांग सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। तो सच्चे मन से माफ़ी मांगो, माफ़ी मिल जाएगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे इंसान बनो। इस धरती पर अच्छे इंसान का मोल सबसे ज़्यादा है। अच्छे लोगों की वजह से ही आज भी ये दुनिया है और तुम भी अच्छे इंसान हो, तुम्हारे वजह से भी ये दुनिया है, ये बात याद रखो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।